Hello guys, I am Nidhi Patihar and I am pursuing Masters of Computer Application from International Institute of Professional Study. So in this video we will teach about data science series using Python. ये हमारे data science series का थर्ड वीडियो है। दो वीडियो और अपलोड हो चुके हैं। पहला वीडियो हमने देखा था कि कुछ बेसिक कोडिंग पाइथन की एंड सेकंड वीडियो में देखा था कि डेटा प्रिपरेशन। अब डेटा का प्रिपरेशन 5 स्टेप्स में होता है, जैसे आप सब जानते हैं। पहला होता है डेटा को कलेक्ट करना, देन डेटा की क्लीनिंग, देन जो रो डेटा होता है उसको एक क्लीन और एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, देन डेटा का इंटीग्रेशन एंड डेटा के स्ट्रक्चरिंग। हमने आउटलायर्स के बारे में भी देखा था। बेसिकली आउटलायर्स क्या होता है कि जब भी कुछ इनकरेक्ट या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है तो उसके आइडेंटिफाई करने के लिए आउटलायर्स का यूज होता है। अब इस वीडियो से हम देखेंगे एडीए। एडीए के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका फुल फॉर्म कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है। एडीए इज ए क्रूशिकल स्टेप इन डेटा साइंस। जो एडीए है वो एक क्रूशिकल स्टेप होती है डेटा साइंस में, फोकस्ड ऑन एग्जामिनिंग अंडरस्टैंडिंग डेटा, जो कि फोकस करती है हमें कि अंडरस्टैंड एग्जामिन कर दे डेटा को टू अनकवर पैटर्न, उसके अनकवर पैटर्न से डिटेक्ट एनोमलीज को डिटेक्ट करना एंड गैदर इनसाइट्स बिफोर फॉर्मल मॉडलिंग, और फॉर्मल मॉडलिंग के पहले जितने भी इनसाइट्स उनको गैदर करना। इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग हाइपोथेसिस एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट टेक्निक फॉर एनालिसिस और मशीन लर्निंग। ये हमें एक फाउंडेशन को प्रोवाइड करती है ताकि हम हाइपोथेसिस को डेवलप कर सके और जो बेस्ट टेक्निक्स होती है एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए उसको सिलेक्ट कर सके। इन पाइथन ईडीए टिपिकली इन्वॉल्व। अब जो पाइथन में जो ईडीए है उसमें कुछ स्टेप्स आती है, टास्क बोल सकते हैं। पहला होता है कि समरी स्टैटिस्टिक्स, सेकंड होता है डेटा विजुअलाइजेशन, थर्ड होता है हैंडलिंग मिसिंग और वी कैन से आउटलायर डेटा, एंड फोर्थ वन इज फीचर एनालिसिस। ईडीए इंश्योर्स that the data is well understood. ईडीए इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा है वो बहुत ही अंडरस्टूड हो एंड रेडी फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। और अगर हमें कभी भी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करना है तो वो हमेशा रेडी हो। एनहेंसिंग मॉडल एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब इसमें आता है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ इन ओवरले। ओवरले की हेल्प से बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ विद एन ओवरले यू कैन यूज पाइथन और आर टू विजुअलाइज कैटेगोरिकल डेटा विद एन एडिट डायमेंशन। अगर हमें बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है ओवरले की हेल्प से तो हम पाइथन और आर दोनों में से किसी को के डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसमें कुछ डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। अब डायमेंशन जैसे कि कुछ सब कैटेगरीज हो गई है। Here is how you can create a paragraph with overlay in Python. अब हम एग्जांपल देखते हैं किसका। Import seaborn as SNS, import matplotlib.pyplot as plt। सैम्पल डेटा जिसकी कैटेगरी है ए बी, इनका हमने असाइन कर दिया है और सब कैटेगरी में है एक्स वाई, इन सभी को असाइन कर दिया है। अब सबसे पहले हम बार ग्राफ को क्रिएट करेंगे। एक्स को दे दिया कैटेगरी, एच यू को दे दिया सब कैटेगरी और डेटा को दे दिया डी एफ। अब हमने जो एक फंक्शन था उसको कॉल कर दिया है और बार ग्राफ विथ ओवरले टाइटल को प्रिंट करवा दिया है। सेकेंड टॉपिक है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंटिजेंसी टेबल। हमें कंटिजेंसी टेबल कैसे बना सकते हैं। कंटिजेंसी टेबल ऑल्सो नोन एज क्रॉस टेबुलेशन, कंटिजेंसी टेबल को क्रॉस टेबुलेशन भी बोलते हैं। शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर कैटेगोरिकल वेरिएबल, और एक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है दो या दो से ज्यादा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के, मेकिंग इट इजी टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और इसको बहुत ही ईजी कर देता है कि इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हियर इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंटिजेंसी टेबल इन पाइथन। अब हम देखेंगे कि कंटिजेंसी टेबल पाइथन में कैसे बना सकते हैं। इम्पोर्ट pandas as pd, पांडा पैकेज को इम्पोर्ट कर दिया, उसको रीनेम करके कर दिया है पीडी। सैम्पल डेटा है कैटेगरी जिसको असाइन कर दी है ए बी और सी में और सब कैटेगरीज एक्स वाई में। df इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। अब हम एक कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे। कंटिजेंसी टेबल इज इक्वल टू पीडी डॉट क्रॉस चेक, जिसमें कैटेगरी भी आएगी और सब कैटेगरी भी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमने सैम्पल डेटा में असाइन कर दी है और उसके बाद हम कंटिजेंसी टेबल को क्रिएट कर देंगे। हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम विथ ओवरले। अब हिस्टोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ओवरले की हेल्प से। कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम विथ ओवरलेस allow for comparing their distribution of continuous variable across different fields.
अगर हम हिस्टोग्राम को ओवरले की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमें अलाउ करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंटिन्यूस वेरिएबल की कंपेयर करना जितने भी डिफरेंट ग्रुप हैं उन सभी में से। Here is how to create overlaid histogram in Python. अब हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम को ओवरले की हेल्प से पाइथन में कैसे यूज कर सकते हैं। Import cbon as sns, import कर लिया। Import matplotlib pyplot as plt। सैंपल डेटा जिसके वैल्यू ले लिया हमने 1 से लेके 7 तक और ग्रुप में ले लिया ए बी, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। df इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रॉम डेटा, ये हमने सैंपल डेटा बना दिया है। अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे ओवरले की हेल्प से। सो जो एस एन एस है डॉट हिस्ट्री प्लॉट, इसमें एक्स को वैल्यूज दे दी है, एच ई को ग्रुप दे दी है, मल्टीपल को स्टेक से असाइन कर दिया है, के डी ई को ट्रू से, और पी एल टी डॉट टाइटल हिस्टोग्राम विद ओवरले और पी एल टी डॉट शो को कॉल कर दिया है। हाउ टू परफॉर्म बाइंडिंग बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव वैल्यू। अब प्रेडिक्टिव वैल्यू में से बाइंडिंग को कैसे परफॉर्म करेंगे। सो बाइंडिंग बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव वैल्यू, जो बाइंडिंग होती है प्रेडिक्टिव वैल्यू पर बेस्ड है, इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग अ कंटीन्यूअस वेरिएबल इनटू कैटेगोरिकल बिन्स, जो कि बताती कि जो कंटीन्यूअस वेरिएबल है उसको कैटेगोरिकल बिन्स में कन्वर्ट करना इन अ वे दैट इनहेंस प्रेडिक्टिव पावर इन अ मॉडल। दिस प्रोसेस also known as predictive binding और supervised binding, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं predictive binding और supervised binding। कैन improve model interpretability, जो कि मॉडल के इंटरप्रिटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ आउटलायर्स, और आउटलायर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। हियर इज हाउ टू परफॉर्म बाइंडिंग बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव वैल्यूज पाइथन। अब हम आपको बताते हैं कि पाइथन में प्रेडिक्टिव बाइंडिंग को कैसे यूज करना है। सो इम्पोर्ट pandas दिस pd, सबसे पहले हमने पांडा पैकेज को इम्पोर्ट कर लिया पीडी से। सैंपल डेटा जिसकी वैल्यू देती है 5 के मल्टीपल्स, ठीक है, 1 को इंक्लूड करके 5 के मल्टीपल्स अप टू 30। एंड परफॉर्म बाइंडिंग, सो बाइंडिंग की वैल्यू जिसमें बीन्स को दे दिया है 10 के मल्टीपल इंक्लूड 0 से 30 तक। एंड लेवल 3 टाइप के दे दिए, एक लो, मीडियम और हाई, और डीएफ को प्रिंट कर दिया। अब गाइस इसकी समरी पे आ जाते हैं हम। सो बार ग्राफ विद ओवरलैप, तो बार ग्राफ क्या करते हैं कि हेल्प्स कंपेयर काउंट्स अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज, की मल्टीपल कैटेगरीज में जितने भी हमने काउंट्स दे दिए हैं, जितने भी हमने वैल्यूज दे दिए उनको काउंट करता है। कंटिन्यूएंसी टेबल में शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगोरिकल कॉम्बिनेशन, जितने भी कैटेगोरिकल कॉम्बिनेशन होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। हिस्टोग्राम विद ओवरलैप, so useful for comparing the distribution of continuous variable across group, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप के across जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट और कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एंड बाइंडिंग, सो कन्वर्ट्स कंटिन्यूस डेटा इनटू कैटेगोरिकल बीन्स बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव सिग्निफिकेंस, प्रेडिक्टिव सिग्निफिकेंस के बेस पे जो कंटिन्यूस डेटा है उसको कैटेगोरिकल बीन्स में कन्वर्ट करता है। एंड दिस सीडीए टेक्निक्स हेल्प मेक डेटा इजियर टू इंटरप्रेट, विजुअलाइज एंड प्रिपेयर फॉर फर्दर एनालिसिस। और ये जो ईडीए की टेक्निक्स है तो वो हमारे डेटा को इजी बना देती है इंटरप्रेट करने के लिए, विजुअलाइज और जो डेटा को प्रिपेयर करने के लिए। अगर हमें बाद में किसी या फर्दर या फ्यूचर में कभी डेटा को एनालिसिस करना है तो इसके लिए भी ये बेस्ट टेक्निक होती है ईडीए की टेक्निक। तो गाइज ये हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट मी, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इसे लाइक करते रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।